Hello everyone, good morning, good afternoon. So welcome to the Physics Fanatic. This is the Basic Mathematics Part 4 जिसमें हम इंटीग्रेशन को समझने वाले हैं. So before starting the video, let's understand कि इंटीग्रेशन एक्चुअली कहाँ यूज होगा और हमारे लिए ये क्यों हेल्पफुल है. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने फिजिक्स में अपना मोशन पढ़ा हुआ है, मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. वहां पे एक बहुत कॉमन टर्म है लाइक डिस्प्लेसमेंट एंड देन वेलोसिटी एंड देन द एक्सेलरेशन. अगर हमें नॉर्मल वैल्यूज दी हैं तो हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं दैट वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. बट क्या होगा कि वहां पे अगर हमें फाइनाइट वैल्यूज नहीं दी है, हमें दिया हुआ है कि वेलोसिटी इज 5t², तो यहाँ पे हमें अगर एक्सेलरेशन निकालना है या फिर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हम बेसिक फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. नाउ वी हैव टू यूज द इंटीग्रेशन एंड द डिफरेंशिएशन. ओके, सो डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है सो जस्ट चेक इट. नाउ द इंटीग्रेशन पार्ट. अगर एक्सेलरेशन गिवन है और मुझे वेलोसिटी निकालना है, मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. वेलोसिटी गिवन है और मुझे अगेन अपना डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, अगेन मुझे इंटीग्रेशन करना होगा. किसी भी रेस्पेक्टिव ग्राफ में अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, मतलब मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं इंटीग्रेशन का. सो इंटीग्रेशन बेसिकली हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल रहने वाला है जिसको अभी हमें समझना है. ठीक है. सो integration is a fundamental concept in that calculus which is basically the reverse of the differentiation. For example, अगर मैं एक फंक्शन लूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो जस्ट रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का काफी चीजों में. यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विच इज डी वाई ओवर डी एक्स, जिसको मैं y डैश लिख सकता हूं, सो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 2x. ओके, डिफरेंशिएशन हमें करना आ चुका है. अगर अब मैं 2x का इंटीग्रेशन करूं तो दोबारा मुझे एक्स स्क्वायर ही मिल जाएगा. सो बेसिकली ओरिजिनल वैल्यू पे मैं पहुंच सकता हूं. ठीक है. सो इंटीग्रेशन में काफी हद तक हमें जो हमने डिफरेंशिएशन में सीखा उसका उल्टा ही हमें करना है यहाँ पे. ठीक है. तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटीग्रेशन को कैसे करके डिनोट किया जाता है, मैथमेटिकली इसको कैसे करके लिखा जाता है. तो अगर कहानी यहां पर भी सेम ही रहेगी, कोई मेरा y जो है जो x का फंक्शन है यानी कि वैल्यू इस पे डिपेंड कर रही है, तो वहां पे हम उसको इंटीग्रेट करेंगे टू गेट द होल वैल्यू. ठीक है. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं और मैं आपसे बोलूं कि ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है और y का चेंज कुछ इस हिसाब से मुझे यहाँ पे दिया है. ठीक है. अब मुझे x के किसी भी शॉर्ट इंटरवल के लिए अपनी y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. बेसिकली डिफरेंशिएशन में हम स्लोप देख रहे थे, इंटीग्रेशन में हम एरिया कवर कर रहे होते हैं. सो यहाँ पे y इंटू, अगर मैं मानूं कि एक शॉर्ट इंटरवल लाइक यहाँ पे ये dx अगर हमारा है, सो y dx दिस विल बी द रेस्पेक्टिव एरिया. यही हमारा बेसिकली एक इंटीग्रेशन होता है. इसको लिखते कैसे हैं? डिफरेंशिएशन के लिए बेटा कैसे लिखते थे? d ओवर डी एक्स एफ एक्स. अगर हमारा एफ एक्स निकल कर आ रहा है तो एफ एक्स का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा यानी कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू द जिसका हमारा डिफरेंशिएशन हुआ है. ठीक है. यानी कि डिफरेंशिएट करके जो आएगा, इंटीग्रेट करके उसका जस्ट वही टर्म हमारा निकल कर आ जाएगा. जैसा हमने यहाँ पे समझा था कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा और 2x को इंटीग्रेट करोगे तो दोबारा से हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा. तो किस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं? ये जो हमारा साइन दिया है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस हमारा यहाँ पे c आता है एज अ कांस्टेंट. जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पे हमें समझ में आएगा कि c का क्या हमारा यहाँ पे सिग्निफिकेंस है. तो यहाँ पे समझते हैं कि हमारा जो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, देखो वैसे इंटीग्रेशन हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है. प्रॉपर मैथमेटिक्स में इसको महीने 2 महीने लग जाते हैं पूरा कवर करने में. बट इन जनरल अभी हम एक छोटी सी वीडियो में उतना इंटीग्रेशन सीखना है जिससे हमारा अपना फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए. तो इंटीग्रेशन जो हमारा है वो दो तरह का होता है, एक हमारा इंडेफिनिट और एक हमारा डेफिनिट. जहां पे लिमिट नहीं दी है उसको हम इंडेफिनिट बोलते हैं और जहां पे लिमिट्स दी होती है उसको हम डेफिनिट बोल देते हैं. बस इतना डिफरेंस अभी के लिए हमें समझना है. ओके. सो यहाँ पे जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसमें हमें किसी भी स्पेसिफाइड इंटरवल में हमें सॉल्व करना होता है. फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि एक बाइक है जो कि रेस्ट पर है और वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रही है. ठीक है. यानी कि यहाँ पे मैंने टाइम लिया, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी लिया और मैं बोलूं कि इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है.
बट मुझे सिर्फ टाइम 0 से 3 के बीच में देखना है कि मेरा वेलोसिटी में क्या चेंज आया या फिर यहाँ पे मेरा सिंपली डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। उसके लिए हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी कि एक लिमिट वाले की जरूरत पड़ती है। कैसे करके सॉल्व करते हैं उसको अभी हम आगे समझते हैं। अभी के लिए बस इतना ही कि हमारा यहाँ पे लिमिट्स होती हैं तो डेफिनेट, अदरवाइज इट्स इनडेफिनेट। बेसिक फॉर्मूला हमारा इंटीग्रेशन का क्या होता है? तो इंटीग्रेशन होगा किसका? किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन का। अब वो मैथमेटिकल फंक्शन हमारा एल्जेब्रिक भी हो सकता है, वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी हो सकता है, वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, वो हमारा लॉग फंक्शन भी हो सकता है। तो सबके बेसिक फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं। जो हमारा एल्जेब्रिक फॉर्मूला है वो है x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा उसमें पावर में बस एक ऐड कर दो और n+1 से डिवाइड कर दो। इतना आसान। बस हमेशा याद रखना है कि ये फॉर्मूला n इक्वल्स टू -1 के लिए वैलिड नहीं होता। n इक्वल्स टू -1 यानी कि 1/x के लिए हमारा एक स्पेसिफाइड फॉर्मूला है विच इज ln x। किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन kx की फॉर्म में ही आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे कैसे करके हमारे न्यूमेरिकल्स में ये आएगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे आसान सवाल, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x और यहाँ पे dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब अच्छे बच्चे बोलेंगे कि फॉर्मूला क्या था? x की पावर n इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन दैट विल बी xn+1 डिवाइडेड बाय n+1। अब देखो बच्चों यहाँ पे x की पावर n हमारा स्टैंडर्ड है। यहाँ पे x की पावर कितनी है? कुछ भी नहीं है, मतलब 1 तो होगी ना। तो यहाँ पे हमें दिख गया कि ओके n इक्वल्स टू 1 है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? x की पावर n+1, n+1 मतलब 1+1, क्योंकि n तो 1 है, डिवाइडेड बाय 1+1। क्या आंसर आ गया? x² अपॉन 2। इतना आसान होता है हमारा इंटीग्रेशन। सिमिलरली अगर कोई वैल्यू है x की पावर 3, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब देखो बेटा यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x 3+1 डिवाइडेड बाय 3+1। ओके, सो दिस इज x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। ओके, अब समझते हैं कोई हमारा कांस्टेंट अगर है, यानी कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन 5 dx। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है बट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता। यहाँ पे ये हमारा 5 दिया है, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 5x की पावर 0? कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि हमें पता है कि x की पावर 0 तो 1 होता है, तो 1 को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं और इसको हम करते हैं क्या? इंटीग्रेट। बेटा 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आओ और x की पावर 0 और dx। फॉर्मूला क्या था हमारा? x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो अच्छे बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे? 5 x की पावर 0+1 डिवाइडेड बाय 0+1, क्या आंसर आ जाएगा? 5x। ओके, विच इज डिवाइडेड बाय 1, तो 1 को तो हम यहाँ पे हटा ही सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे बनकर आ गया। अगर यहाँ पे हमारा u प्लस वी की फॉर्म में दिया है अगर, यानी कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन 5x प्लस 4x², ये अगर हमें इंटीग्रेट करना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको अलग अलग तोड़ के लिख देंगे हम। 5x dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 4x² dx। ये हमारा 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ 5 कांस्टेंट है तो यहाँ x का इंटीग्रेशन और यहाँ x² का इंटीग्रेशन। बेसिक फॉर्मूला लगा दिया हमने। x का इंटीग्रेशन, पावर कितनी है यहाँ पे? 1। फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n का? x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पे 5x² 1+1 डिवाइडेड बाय 2, 4x की पावर 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1 विच इज 3। सो 5/2x² प्लस 4/3x³, ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। रूल 2 कह रहा है हमारा कि अगर कोई कांस्टेंट है उसको बाहर, ये तो हमें पहले से पता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देख सकते थे कि इस इंटीग्रेशन में यहाँ पे 4x² है जहां पे 4 कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को मैं बाहर लेकर आ गया, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ x² को ही इंटीग्रेट करना है। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन लाइक 4x² माइनस 6x प्लस 2, अगर हमें ये एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले इसको हम अलग अलग तोड़ लेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 4x² dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 6x dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x dx। अब यहाँ पे हमने इसको बस अलग अलग फॉर्म में लिख दिया। इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखो ये 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया x² dx
-6 कांस्टेंट है बाहर आ गया x dx, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया x dx। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? अब देखो x की पावर कितनी है 2, फॉर्मूला क्या था x की पावर n का n+1 अपॉन n+1, ओके, यानी कि x की पावर n+1 यानी कि 2+1 विच इज 3 डिवाइडेड बाय 3। आसान है। 6 यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो 1+1 यानी कि x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, प्लस 2 यहाँ पे x है हमारा बेटा, सॉरी यहाँ पे ये x नहीं था तो इसको हम 2 बाहर ले आएंगे और यहाँ पे x की पावर 0 मान लेंगे। सो x की पावर 0 का मतलब 0+1 अपॉन, क्योंकि फॉर्मूला क्या है n+1 और n की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे x की पावर 0+1 डिवाइडेड बाय 0+1। क्या आंसर आ जाएगा हमारा 4/3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। सो दिस विल बी द आंसर। अब बात करते हैं कि लिमिट वाले क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करने हैं। देखो लिमिट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफी आसान है। पहले तो हम नॉर्मल इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं, ओके। 2 1 10x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। तो यहां पे जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले इनको सेपरेट कर लो, यानी कि लिमिट 2 to 1 10x स्क्वायर माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 2 to 1 4x प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 1 4 dx। अभी हमने कुछ भी नहीं करा, हमने सिर्फ और सिर्फ इनको अलग अलग कर लिया। ये हमारा एक स्टेप था, इसको हमने अलग अलग तोड़ लिया जिससे हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लें। अब बच्चों देखो 10 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहां भी 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। यहाँ पे x की पावर 0 हम मान सकते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई और 1 को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, जब आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद एक लिमिट लगानी होती है, तो पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसका 10 बाहर आ गया और इसको इंटीग्रेट करके कितना आ जाएगा बेटा, x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। 2 था ना, 2+1 अपॉन 2+1 माइनस 4, यहां पे हमारा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 बाहर आ गया और ये हमारा कितना हो गया x लिमिट। अब यहाँ पे ये हमने बेसिक अपना इंटीग्रेशन कर दिया। अब करना क्या बाकी है, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यहाँ पे एक लिमिट हमें लगानी है। तो बेटा ये हमारा 2 ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 और ये 1। तो पहले एक्स स्क्वायर की x की वैल्यू हम 2 रखेंगे माइनस फिर 1 रख देंगे, काफी आसान, यानी कि 10 x की पावर 3 था तो यहाँ पे x की वैल्यू पहले हम 2 रखेंगे विच इज 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, अब x की वैल्यू लोअर लिमिट रख देंगे विच इज 1 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, देखो अपर लिमिट रख दो पहले x की जगह पे, यानी कि 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, अब लोअर लिमिट रख दो यानी कि 2 की पावर 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, ओके। प्लस यहां पे हमारा सिंपली कोई पावर है ही नहीं तो सीधे सीधे 2 - 1। अब तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन बनी, इसको तो हम सॉल्व करके अपना आंसर निकाल ही सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन हो रहा है हमारा, ओके। cos x 0 π/3, देखो ये हमारा 0 π/3 बेटा, और cos x और dx इसका इंटीग्रेशन करना है। cos x का हमारा इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन निकल कर आ गया sin x। अब वैल्यूज हमें रखनी है, वैल्यूज कितनी है, अपर लिमिट π/3 लोअर लिमिट 0। अब बेटा देखो x की जगह पे लिमिट रखा जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा sin π/3 माइनस sin 0, ठीक है। sin π/3 मतलब 60 डिग्री, sin 60 हमारा कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं विच इज √3/2 sin 0 is 0। so what will be the answer, √3/2, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे हम क्या करने वाले हैं कि सेम क्वेश्चंस अगर हमारे रहते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम आराम से नॉर्मल हमें इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें वैल्यूज अपनी पुट करनी है। जैसे कि अगर x की पावर 2 और इसका इंटीग्रेशन करना है 3 to 2, तो क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल इसका इंटीग्रेशन कर दो। नॉर्मल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का कितना होता है, x की पावर 2 है यानी कि x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, सो दिस इज x³ डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा कितना आ जाएगा ये x³ डिवाइडेड बाय 3। लिमिट्स क्या है 3 and 2। लिमिट्स रखने के लिए पहले अपर लिमिट रख दो माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, यानी कि 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस
अब लोअर लिमिट हमारी कितनी है 2, यानी कि 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, बस वैल्यूज रख दी, आंसर अब हमारा आ जाएगा 3 की पावर 3 हमारा कितना होता है 27/3 माइनस 8/3। ओके, सो दिस इज नथिंग बट 19/3 और ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। इस तरह से हम अपने बेसिक इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, दिस वाज लाइक हेल्पफुल टू यू, एंड कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट मी नो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।